जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाते, ये आपकी लाइफ को डायरेक्ट करेगा और आप इसे फेट कहेंगे। कार्ल जंग का ये प्रोफाउंड इंसाइट एक फंडामेंटल ह्यूमन चैलेंज की तरफ इशारा करता है। हमारी विशाल, अक्सर मिस्टीरियस इनर वर्ल्ड जो हमारे एक्शंस को शेप करती है, अक्सर हमारी एक्सप्लिसिट परमिशन के बिना। माइंड फोज में आपका स्वागत है। आज हम उस इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हमारे इमोशंस के रेल्म को। हम में से कई लोगों के लिए हमारा इमोशनल लैंडस्केप थोड़ा धुंधला सा है। जब पूछा जाता है कि हम कैसे हैं, तो हम लो रेजोल्यूशन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। मैं ठीक हूं, मुझे बुरा लग रहा है, मैं स्ट्रेस्ड हूं। वो एक सिंगल वर्ड स्ट्रेस्ड शायद एक डेडलाइन को लेकर एंजाइटी, एक कोलीग से फ्रस्ट्रेशन, एक रिजल्ट से डिसअपॉइंटमेंट और यहां तक कि ओवरवेल्म्ड होने की फीलिंग के एक कॉम्प्लेक्स मिक्स को कवर कर रहा हो। ये सब के लिए एक धुंधला लेबल इस्तेमाल करना उसी तरह से है जैसे एक कॉम्प्लेक्स सिटी को एक ऐसे मैप से नेविगेट करने की कोशिश करना जिसमें सिर्फ एक ग्रे स्क्वायर हो जिस पर सिटी लिखा हो। ये बहुत यूजफुल नहीं है और इससे अक्सर हम खो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप उस इनर मैप को 4K में अपग्रेड कर पाएं? क्या हो अगर आप अपनी इमोशनल वर्ल्ड को स्टनिंग प्रिसीजन और क्लैरिटी के साथ देख और समझ पाएं? इस कैपेबिलिटी का एक नाम है इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी। ये रेजिलियंस बिल्ड करने, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने और जेन्युइन सेल्फ मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे पावरफुल और अंडर यूटिलाइज्ड स्किल्स में से एक है। आज हम इस स्किल को डेवलप करने का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। हम इसके पीछे की साइंस को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अपने फीलिंग्स को नाम देना हमारे ब्रेन को बदलता है। आपको अपनी इमोशनल वोकैबुलरी बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट देंगे और दिखाएंगे कि आप अपने इमोशंस को डिसरप्टिव फोर्सेस से अपने सबसे वैल्यूबल डेटा स्ट्रीम में कैसे बदल सकते हैं। चलिए इस धुंध से बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि हम हाई डेफिनेशन माइंड को अप्रिशिएट कर पाएं, हमें लो रेजोल्यूशन इमोशनल मैप के साथ जीने की कीमत को समझना होगा। जब आप एंग्शियस, एंग्री या डिसअपॉइंटेड होने के बीच फर्क नहीं कर पाते, तो आप एक हाई डिग्री ऑफ इमोशनल वेगनेस के साथ जी रहे हैं। इस स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम एंड पर एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसे अलेक्सोथाइमिया कहते हैं, जिसका मतलब है इमोशंस के लिए कोई शब्द नहीं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका एक फंक्शनल, हर दिन के वर्जन के साथ ऑपरेट करते हैं। एक लिमिटेड इमोशनल वोकैबुलरी जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस को एक साथ जोड़ देती है। इस प्रिसिजन की कमी के गंभीर परिणाम होते हैं। अगर आप सिर्फ इतना जानते हैं कि आप बुरा फील कर रहे हैं, तो आप असली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
वो प्रिसाइज डायग्नोसिस तुरंत एक क्लियर प्रिस्क्रिप्शन की तरफ इशारा करता है, मीटिंग के लिए प्रिपेयर करो। इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी एक इनेट टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है। और जिस मैकेनिज्म से ये काम करता है वो न्यूरोसाइंस का एक फैसिनेटिंग पीस है। ये आइडिया कि फीलिंग्स को शब्दों में डालना हेल्पफुल हो सकता है, नया नहीं है, लेकिन न्यूरोसाइंस ने हमें दिखाया है कि ये बायोलॉजिकल लेवल पर क्यों काम करता है। यहाँ की कॉन्सेप्ट है अफेक्ट लेबलिंग। यूसीएलए में न्यूरोसाइंटिस्ट मैथ्यू लीबरमैन द्वारा लीड की गई रिसर्च ने एफएमआरआई स्कैन्स का इस्तेमाल किया ये देखने के लिए कि जब लोग अपने इमोशंस को लेबल करते हैं तो ब्रेन में क्या होता है। फाइंडिंग्स रिमार्केबल थीं। जब पार्टिसिपेंट्स को इमोशनली चार्ज्ड इमेजेस जैसे एक डरावना चेहरा दिखाए गए तो ब्रेन का एक रीजन जिसे एमिग्डेला कहते हैं लाइट अप हो गया। एमिग्डेला हमारे ब्रेन का इमोशनल अलार्म सिस्टम है। ये तेजी से इंस्टिंक्चुअल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही है जो आपके दिल की धड़कन तेज करता है और आपकी हथेलियों में पसीना लाता है। लेकिन जब पार्टिसिपेंट्स को उनके देखे जा रहे इमोशन को लेबल करने के लिए एक शब्द चुनने को कहा गया, जैसे कि फियर या एंगर, तो कुछ अद्भुत हुआ। एमिग्डेला में एक्टिविटी कम हो गई। साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी के एक हिस्से में, स्पेसिफिकली राइट वेंट्रोलैटरल पीएफसी में एक्टिविटी बढ़ गई। पीएफसी को अपने ब्रेन के सीईओ या उसके ब्रेटिंग सिस्टम के रूप में सोचें। ये रैशनल थॉट, प्लानिंग और इंपल्स कंट्रोल में इन्वॉल्व्ड है। इसलिए एक इमोशन को एक लिंग्विस्टिक लेबल देने का सिंपल सा एक्ट ब्रेन के इमोशनल एक्सेलरेटर पर ब्रेक लगाने जैसा था। इसने एक्टिविटी को ब्रेन के रिएक्टिव प्रिमिटिव पार्ट्स से ज्यादा थॉटफुल एनालिटिकल पार्ट्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। लीबरमैन इसे फीलिंग्स को शब्दों में डालना कहते हैं। इमोशन को लेबल करके आप अपने ब्रेन के थिंकिंग पार्ट को एंगेज करते हैं, जो बदले में फीलिंग पार्ट को शांत करता है। ये एक न्यूरोकेमिकल हैंडओवर है। आप इमोशन को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उसे कॉन्शियस अवेयरनेस लाकर रेगुलेट कर रहे हैं। इसी वजह से इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी इतनी पावरफुल है। हर बार जब आप मुझे बहुत बुरा लग रहा है से मैं डिसएन्चेंटेड और रेस्टलेस फील कर रहा हूं की तरफ बढ़ते हैं, तो आप न्यूरल रेगुलेशन का एक छोटा सा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आप एक्टिवली अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर रहे हैं और साफ ढंग से सोचने और अपने रिस्पॉन्स को चुनने के लिए जरूरी मेंटल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट वेलनेस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक टैंजिबल ब्रेन बेस्ड मैकेनिज्म है। आप लिटरली रियल टाइम में अपने ब्रेन के रिस्पॉन्स को बदल रहे हैं। क्यों और क्या जानना बहुत अच्छा है, लेकिन माइंड फॉर्ज कैसे के बारे में है। हम इस स्किल को एक्टिवली कैसे फॉर्ज करते हैं। यहां आपकी इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट है। आप उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिन्हें आप नहीं जानते। पहला स्टेप है इमोशंस के लिए अपनी वोकैबुलरी को जानबूझकर बिल्ड करना। ऑनलाइन एक इमोशन व्हील सर्च करें। वो फैंटास्टिक टूल्स हैं जो रिलेटेड इमोशंस को विजुअली मैप करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक तक। इसे किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने की तरह ट्रीट करें। बारिश की महक के लिए पेट्रिकॉर जैसे शब्द चुनें, लेकिन अपनी इनर वर्ल्ड के लिए, जैसे एनवी, किसी और के पास जो है वो चाहना, और जेलसी, जो आपके पास है उसे खोले का डर, के बीच का फर्क सीखें। या जर्मन शब्द शार्डन फ्राइडे, किसी और के दुर्भाग्य पर खुशी, सीखें। लिटरेचर ह्यूमन इमोशन की एक विशाल लाइब्रेरी है। ऑथर्स कैरेक्टर्स के इनर स्टेट्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इस पर ध्यान देना एक रिचर इमोशनल वोकैबुलरी को पैसिवली अब्सॉर्ब करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये एक सिंपल इन द मोमेंट माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है। एक फीलिंग को लेबल करने से पहले उसे अपने बॉडी में नोटिस करें। क्या ये आपके सीने में जकड़न है, आपके चेहरे पर गर्मी, आपके पेट में एक खोखलापन? इमोशंस के फिजिकल सिग्नेचर्स होते हैं, वहां से शुरू करें। अब अपने बढ़ते हुए लेक्सिकॉन को एक्सेस करें। इस फीलिंग के लिए सबसे असरदार शब्द कौन सा है? जो पहले दिमाग में आए उससे संतुष्ट ना हो। क्या ये गुस्सा है या ज्यादा असरदार तरीके से इंडिग्नेशन? क्या ये उदासी है या डिसअपॉइंटमेंट या मेलनकली? कुछ शब्द ट्राई करें और देखें कौन सा सबसे अच्छा फिट होता है। जब आपके पास एक प्रिसाइज लेबल हो तो ये जरूरी सवाल पूछें, ये इमोशन मुझे क्या बता रहा है? मेरी कौन सी जरूरत या वैल्यू इस वक्त हाईलाइट हो रही है? इंडिग्नेशन शायद फेयरनेस की एक वायलेटेड हुई वैल्यू का सिग्नल दे रहा हो।
डिसअपॉइंटमेंट आपकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच एक मिसअलाइनमेंट का सिग्नल दे रहा हो। ये स्टेप इमोशन को एक प्रॉब्लम से एक एक्शनेबल डेटा के पीस में बदल देता है। अपनी जर्नलिंग प्रैक्टिस को एक सिंपल डायरी से एक ग्रैन्युलैरिटी जिम में बदलें। सिर्फ इवेंट्स को बताने के बजाय अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को डीकंस्ट्रक्ट करने पर फोकस करें। इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करें, आज मैंने फील किया, और खुद को चैलेंज करें कि आप कम से कम 3-5 स्पेसिफिक इमोशंस लिस्ट करें जो आपने एक्सपीरियंस किए। उन्हें ट्रिगर्स से कनेक्ट करें। हर फीलिंग से पहले कौन सा इवेंट, थॉट या इंटरैक्शन हुआ। हर इमोशन के लिए लिखें कि आपके ख्याल से वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। ये प्रैक्टिस लगातार करने पर आपके अपने इमोशनल पैटर्न्स का एक रिच पर्सनल डेटाबेस बनाती है। ये टूल्स, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना, 3 स्टेप प्रैक्टिस और ग्रैन्युलर जर्नलिंग, आपके ब्रेन के रेगुलेटरी सर्किट्स के लिए वेट लिफ्टिंग की तरह हैं। शुरू में ये अजीब लग सकते हैं, लेकिन लगातार प्रैक्टिस के साथ आप अपने इनर वर्ल्ड को ज्यादा स्किल और आसानी से नेविगेट करने के लिए मेंटल मसल बिल्ड करेंगे। चलिए इसे एक इंटरनल एक्सरसाइज से रियल वर्ल्ड में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदलते हैं। इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी आउटकम्स को कैसे बदलती है? तुमने डेडलाइन मिस कर दी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये एक आरोप है जो डिफेंसिवनेस पैदा करता है। फोकस ब्लेम पर है। जब डेडलाइन मिस हुई तो मैं क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने को लेकर एंग्शियस फील कर रहा था और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि मुझे लगा था कि हमारे पास एक सॉलिड प्लान है। क्या हम बात कर सकते हैं कि क्या हुआ, ताकि हम आगे से इसे रोक सकें? दूसरा रिस्पॉन्स एक अटैक नहीं है। यह आपके इंटरनल एक्सपीरियंस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन को डेटा के रूप में बताता है और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दरवाजा खोलता है। आपने अपने इमोशंस को एक प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए एक सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया है, ना कि एक झगड़े के लिए। मुझे ये बड़ा प्रोजेक्ट करना है, लेकिन मैं बस अनमोटिवेटेड या लेजी फील कर रहा हूं। यह आपके कैरेक्टर पर एक जजमेंट है जो पैरालाइजिंग है। आप रुकते हैं और डायग्नोस करते हैं, मैं लेजी नहीं हूं, मैं प्रोजेक्ट के साइज से ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हूं और इसे अच्छी तरह से ना कर पाने से डर रहा हूं। लेजी एक डेड एंड है। ओवरवेल्म्ड और डरा हुआ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हैं। ओवरवेल्म्ड का सॉल्यूशन है टास्क को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना। डरा हुआ का सॉल्यूशन हो सकता है कि पहले उसके एक छोटे हिस्से पर फीडबैक लें या खुद को याद दिलाएं कि एक फर्स्ट ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होना चाहिए। हर केस में इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी आपको एक वेग, अक्सर सेल्फ क्रिटिकल स्टेट से एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेट में शिफ्ट होने देती है। ये आपके इनर एक्सपीरियंस को नॉइज से सिग्नल में, दुख के सोर्स से ज्ञान के सोर्स में रीफ्रेम करती है। ये सच्ची इमोशनल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन है। आज हमने इमोशनल वेगनेस के लो रेजोल्यूशन धुन से इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी की हाई डेफिनेशन क्लैरिटी तक का सफ़र तय किया है। हमने देखा है कि हमारी फीलिंग्स को प्रिसिशन के साथ नाम देने की एबिलिटी एक सॉफ्ट स्किल नहीं, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने, हमारी रेजिलियंस को इम्प्रूव करने और बेटर डिसीजंस लेने के लिए एक पावरफुल ब्रेन बेस्ड मैकेनिज्म है। हमने सीखा है कि इमोशंस रैंडम, डिसरप्टिव फोर्सेस नहीं हैं जिन्हें सप्रेस किया जाना चाहिए। वो डेटा हैं, वो सिग्नल्स हैं, वो आपके माइंड का तरीका है आपको बताने का कि आपको क्या चाहिए और आप किस चीज़ को वैल्यू करते हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफाउंड है। ये आपके इमोशंस की लहरों पर इधर उधर फेंके जाने और इफ़ेक्टिव ढंग से नेविगेट करने के लिए धाराओं और हवा को पढ़ना सीखने के बीच का फ़र्क है। इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी की स्किल को फॉर्ज करके आप अपने जहाज़ के बेहतर कैप्टन बनते हैं। आप मौसम को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आप उस पर ज्ञान, स्किल और पर्पस के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये नेगेटिव फीलिंग्स को एलिमिनेट करने के बारे में नहीं है, ये उनकी एनर्जी और इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करना सीखने के बारे में है। ये आपके अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाने के बारे में है, ताकि वो अब आपकी लाइफ को फेट की तरह डायरेक्ट न करे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के लिए, प्रैक्टिस। मेरा चैलेंज आपके लिए सिंपल लेकिन पावरफुल है। अगली बार जब आप एक स्ट्रॉन्ग जेनेरिक नेगेटिव इमोशन फील करें, जैसे स्ट्रेस्ड, एंग्री या अपसेट, मैं चाहता हूं कि आप रुकें, एक सांस लें और जो आप फील कर रहे हैं उसके लिए कम से कम 3 और ज़्यादा स्पेसिफिक शब्द ढूंढें। क्या ये फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट, एप्रीहेंशन, रिजेंटमेंट, इनसिक्योरिटी? उन्हें लिखें। नोटिस करें कि उन शब्दों को ढूंढने और पाने का सिंपल सा एक्ट आपके इंटरनल स्टेट को कैसे बदलता है। यह आपके इनर मैप को अपग्रेड करने का आपका पहला स्टेप है। जो इमोशन आपने डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए चुना और जो नए शब्द आपने ढूंढे, उन्हें नीचे कमेंट्स में शेयर करें। चलिए एक हाई रेजोल्यूशन थिंकर्स की कम्युनिटी बनाते हैं।
अगर आपको एक साफ दिमाग बनाने के लिए ये ब्लूप्रिंट वैल्यूबल लगा तो माइंड फॉज को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना सुनिश्चित करें। हम आपके कॉग्निटिव और इमोशनल टूल किट के लिए प्रैक्टिकल साइंस बैक्ड टूल्स प्रदान करने के लिए डेडिकेटेड हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब जाइए और सुनिए कि आपके इमोशंस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं।